14 समता का अधिकार। और इस राज्य संविधान पर तैयारी करके आए हैं कहा है महोदय, मैं तो शिक्षक हूँ तो हमेशा कुछ बात करता हाँ, तो इसको अब संविधान की बात करने लगे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। संविधान के प्रति में सब लोग जिम्मेवार है, संविधान की तो हम लोग शपथ लेते हैं। तो शायद और लोग नहीं जानते हैं, आप ही जानते हैं, नहीं, और लोग संविधान नहीं जानते। ऐसा नहीं, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। नहीं, अन्यथा नहीं, इसको झूठों के जो कहना चाह रहे हाँ, उनको अंतिम बिंदु पर पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन उनकी बात को समझ के हम पहले ही बता दे रहे हैं ब्रजवासी जी। इसलिए चौधरी जी वंदे भारत से पहुंच रहे हैं। चलिए समानता का कानून समान योग्यता रखने वाले और समान ढंग से नियुक्त होने वाले लोगों के बारे में होता है। समानता हर जगह समानता है, जैसे समानता में है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, समता समानता का अधिकार, उसी का दूसरा पार्ट है, उसी आर्टिकल 14 में पढ़ लीजिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी उसका एक पार्ट है। जरा उसका भी अर्थ समझिए, और उसका यही अर्थ होता है कि इक्वल लॉ फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल लॉ फॉर अनइक्वल्स। तो आप जो सीधे कहीं नियुक्त हो गए हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं से चुन के आते हैं, आप सबको समानता के अधिकार में एक साथ कैसे मिला दे रहे हैं? इसलिए आर्टिकल 14 अपनी जगह दुरुस्त है, उसको लेकिन मिस इंटरप्रेट करके, गलत व्याख्या करके, गलत जगह उपयोग मत करिए। ठीक है। श्रम संसाधन विभाग साल में 2 बार मिनिमम डेली वेज के चार्ट को रिवाइज करता है, और इसके तहत अकुशल मजदूर के लिए 412 रुपया प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 428 रुपया प्रतिदिन, कुशल के लिए 521 रुपए, अति कुशल के लिए 636 रुपए, और क्लर्कियल और सुपरवाइजरी के लिए 11,780 रुपए अभी प्रावधान बनाया है, जो भी लागू है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत यहाँ अपेक्षा होती है सरकार से कि आप आर्थिक न्याय करेंगे, तो क्या यह आर्थिक न्याय है? आप रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपया देते हैं, पुलिस को पूरा स्केल देते हैं, तो आप पुलिस पर कर्मचारियों की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं क्या? नहीं, कर्मचारी नहीं कर रहा महोदय, मैं इसको निकालिए जी। और रात्रि प्रहरी से आप 5,000 रुपया देकर रात भर ड्यूटी लेते हैं, और महोदय सदस्य विषयांतर हो रहे हैं, उनके ध्यानाकर्षण सूचना में है न्यूनतम मजदूरी कानून का जिक्र, और हमने स्पष्ट कहा है कि जहां कहीं माननीय सदस्य को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से निर्धारित जो पारिश्रमिक है उससे कम मिलने की सूचना है, आप लिखित सूचना दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मान्य परंतु जो उत्तर है बिल्कुल तथ्य से परे है, और आपको जानकर हैरत होगी, मुजफ्फरपुर जिला पूरा जाम से रेंगता रहता है। 10,000 से ज्यादा ऑटो चल रहा है शहर में, और सभी एंट्री पॉइंट पर ऑटो वाले से चुंगी वसूलते हैं अवैध लोग, जो नगर निगम के अवैध लोग हैं। प्रतिदिन 1 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली होती है, और ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और बहुत बड़े राजस्व का गबन हो रहा है, और इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल कह दिया गया है कि पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। महोदय, इसकी जांच कराई जाए, माननीय मंत्री जी, उच्च स्तरीय जांच कराइए। पर डे 1 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं। तुरंत तो कुछ आया ही नहीं, सुझाव दिए, उत्तर बड़ा स्पष्ट है। इन्होंने सवाल में लिखा है कि 7200 ऑटो चल रहे हैं, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 10,000 ऑटो चल रहा है, तो किस यंत्र से ये नापते हैं? इसकी कोई तो परिवहन विभाग का काम है। हम लोगों के जिम्मे जो काम है नगर विकास आवास का, तो 4 पार्किंग है, चारों पार्किंग को डाक के माध्यम से लोगों को दिया जा चुका है। जो उच्च बोली लगाने वाले थे उनको ये दिया जा चुका है, और वो अपना नियमित काम कर रहे हैं। तो और अभी हम लोग ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से हम शहर को देखते हुए कि कहाँ जाम लग रहा है, किस प्रकार इससे निजात दिलाया जाए, ये सब काम नगर विकास आवास कर रहा है। लेकिन माननीय सदस्य ने सुझाव जो दिया है, सरकार उसको ग्रहण करती है, उस पर विचार करेगी। पूरा कोई उनका था नहीं। यही बता दिया जाए कि इसमें पार्किंग इस प्रश्न में है 72
7200 ऑटो चलता है। तो माननीय मंत्री ने सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि 7200 या 72 ऑटो चलता है। आपका क्या सर्वेक्षण है? आप कितने लोगों को परमिट दिया है, कितना वसूली? आप पार्किंग में 4 पार्किंग को दिया है, तो वह 4 पार्किंग से वसूली क्या होता है, ये तो सदन जानना चाहती है। सभापति महोदय, 4 पार्किंग से असूली कितना होता है ये प्रश्न का हिस्सा नहीं है। माननीय सदस्य को अगर इसकी चिंता है तो अलग से प्रश्न लाएंगे, हम इसका जवाब दे देंगे कि कितने में डाक किया गया है और इसकी असूली कितना है। ये माननीय सदस्य को जरूर हम इसका उत्तर दे देंगे, अलग से अगर प्रश्न लाएंगे तो। और जहां तक निबंधन का सवाल है, तो ऑटो या गाड़ी का निबंधन परिवहन विभाग का काम है, ये नगर विकास आवास का काम